मिला टाइम्स में खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि ओखला विधानसभा चुनाव के बाद अगर किसी विधानसभा में सबसे ज्यादा बेचैनी और उथल पुथल हुई है तो वो ओखला विधानसभा है। और उस ओखला विधानसभा में सबसे ज्यादा परेशानी हुई है तो किसी के साथ हुई है तो अमानतुल्लाह खान साहब के साथ हुई है। मैं एक शेर मुझे याद आ रहा है, वो शेर यूं है, कुछ हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही जहनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा न कोई अब्दुल कलाम होगा। तो दोस्तों, मेरे साथ दानिश अंजर साहब मौजूद हैं, पीआरबी नाम से एक चैनल चलाते हैं, आप लोग इनसे वक्फियत भी रखते हैं। ये ओखला विधानसभा में काफी इन्होंने कुछ देखा है। अमानत साहब के साथ जो कुछ हुआ है पिछले गुज़िश्ता दिनों में कि वो थाने जाते हैं, जामिया नगर जाते हैं, पुलिस उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती है, पूछताछ करती है, और उससे पहले कि मीडिया ने एक वो नैरेटिव सेट कर दिया कि भगोड़ा है, भाग गया है, तमाम चीजें कहीं। अमानतुल्लाह खान मीडिया के सामने आते गए मैं घर पे ही था, लेकिन पुलिस उनको ढूंढ नहीं पाती 40 घंटे तक। इतना कुछ हो जाता है लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई रिएक्शन नहीं आता। दानिश भाई कैसे देखते हैं? देखिए, महज सिर्फ बात आम आदमी पार्टी की ही नहीं है। आप जो है समाजवादी पार्टी में सोलंकी को देख लीजिए, इरफान सोलंकी हैं, और आपको आजम साहब हैं। तो ये तमाम जो नाम है, चाहे आप देख लीजिए शर्जील इमाम है, तेजस्वी यादव, उनको लेकर के कुछ नहीं बोलते हैं। केजरीवाल जो है अमानतुल्लाह खान को लेकर कुछ नहीं बोलते हैं। और केजरीवाल इन सब से जो नाम हमने आपको लिया, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे तेजस्वी यादव की आरजेडी हो, ये तमाम पार्टियां से आगे जो केजरीवाल 2 कदम निकल गए हैं। क्योंकि मुसलमानों को केजरीवाल, पता नहीं केजरीवाल को कौन जो है दिमाग दे रहा है। क्योंकि आज से जब ये स्टार्ट किए थे, जब 15 साल 12 साल पहले जब ये पार्टी बनाए थे, तब तो मुसलमानों के अफ्तार में भी जाते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन इन दिनों देखा गया है कि केजरीवाल मुसलमानों से एक अलग सी दूरी जो है वो बना के रखते हैं। आप देख लीजिए, एक टीम का एक लिस्ट उनका जारी हुआ था, उसमें एक भी मुसलमान जो है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में आपको नहीं मिलेगा। वो छोड़िए, आप अरविंद केजरीवाल जितनी भी पीसी करते हैं या कोई भी मंच में वो खड़े होकर के बोलते हैं, वहां आपको आसपास एक भी मुसलमान नहीं दिखेगा। आपको सिसोदिया दिखेंगे, आतिशी दिखेंगे, संजय सिंह दिखेंगे, ये तमाम नेता दिखेंगे, मुसलमान नहीं दिखेगा। अब आ जाते हैं अमानतुल्लाह खान पे। देखिए, अमानतुल्लाह खान चुनाव लड़े थे तो उस टाइम भी अरविंद केजरीवाल अमानतुल्लाह खान के पास प्रचार करने नहीं आते। अमानतुल्लाह खान को उनकी अपनी स्थिति में छोड़ देते हैं, तुमको जीत के आना है जीत के, और नहीं हारना है हार जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। इस स्थिति में सिर्फ अमानतुल्लाह खान ही नहीं, जितने भी उम्मीदवार 6 या 7 को उन्होंने टिकट दिया था, किसी के में नहीं जाते, मुसलमानों से दूरी बनाते हैं। ठीक वैसे ही दूरी जैसे बीजेपी मुसलमानों से दूरी बनाती है। राजनीति में जिस तरह बीजेपी जो है मुसलमानों को अछूत समझती है, उसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल भी वैसे ही रूपरेखा में खुद को, क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व तो खेल ही रहे हैं, वो वही देखने को मिला। अब आप देखिए, ये बात मैं आपको कहूंगा, आपको लगेगा कि पता नहीं ये कितनी सच है, लेकिन ये जब आप सोशल मीडिया पर उठा करके और गूगल करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अमानतुल्लाह खान को अनुमति भी नहीं है अरविंद केजरीवाल के साथ फोटो क्लिक कराने की। अच्छा, बिल्कुल, आप सोशल मीडिया उठा के देखिए, कोई भी पार्टी के नेता जो होते हैं, या पार्टी छोटा से कार्यकर्ता भी होता है, संजय सिंह तमाम, या कोई भी छोटा से छोटा हमारी पार्टी कार्यकर्ता हो, वो अरविंद केजरीवाल के साथ मिलता है, फोटो खिंचाता है। भाई, आपको नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल की मेंटेलिटी ये काम कर रही है कि दिल्ली के अंदर मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं विधानसभा जाऊं या ना जाऊं, मुसलमानों के पास एक ही रास्ता है, वो है आम आदमी पार्टी। ये वो उनकी दूर हो गई होगी, वो जो उनकी अभी जो हार हुई है, तो वो चीजें उनकी दूर हो रही होगी। मैं आ रहा था कि अमानतुल्लाह खान को आपने कभी भी देखा आम आदमी पार्टी के मंच पे, उनको मंच पे जगह क्यों नहीं मिलती? अमानतुल्लाह खान मुसलमानों को, मुसलमान तो आज जानते हैं ना, देश भर के मुसलमान जो अमानतुल्लाह खान को जानते हैं और नेता मानते हैं, ठीक है। अभी आप देखिए, कभी किसी मंच पे अमानतुल्लाह खान आपको जो आम आदमी पार्टी के नहीं दिखेंगे, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमानतुल्लाह खान नहीं दिखेंगे, अमानतुल्लाह खान का अरविंद केजरीवाल के साथ फोटो आपको आमतौर पर नहीं दिखेगा, रेयर फोटो कभी मिलेगा। अब आ जाते हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी जो है इतना किनारा अमानतुल्लाह खान से और तमाम मुस्लिम नेताओं से क्यों कर रही है? सिर्फ अभी देखिए कि अगर जो मामला अमानतुल्लाह खान के साथ हुआ, अगर किसी दूसरे नेता के साथ होते, चाहे वो नेता अरविंद केजरीवाल होते, मनीष सिसोदिया होते, चाहे आतिशी किसी के साथ होता, तो अभी क्या कुछ होता सड़कों पे? आप देखिए, अभी कहा जाता है कि लोकतंत्र खतरे में आ गया, संविधान खतरे में है, और तमाम जो आम आदमी पार्टी के सांसद विधायक सब सड़क पे उतर जाते हैं क्योंकि अब संविधान खतरे में हो गया। तो हम ये जानना चाहते हैं, आखिर ये कैसा संविधान है जो आप पे कुछ सीबीआई, ईडी और पुलिस की दबिश पड़ती है तो संविधान खतरे में आ जाता है और आप जो सड़क पर उतर जाते हैं, और किसी उर्दू नाम के नेताओं पे कुछ होता है तो संविधान खतरे में नहीं आता है, आपको सड़क पर उतरने की जरूरत महसूस नहीं होती है? ये कैसा संविधान है? जो इरफान सोलंकी के साथ कुछ होता है तो संविधान खतरे में नहीं आता, आजम खान के साथ कुछ होता है तो संविधान खतरे में नहीं होता, अमानतुल्लाह खान के साथ कुछ होता है तो संविधान खतरे में नहीं होता, तेजस्वी यादव के साथ होता है तो संविधान खतरे में होता है, लालू यादव के साथ होता है तो संविधान खतरे में होता है, केजरीवाल के साथ होता है तो संविधान खतरे में होता है, और तमाम नेता अपने सांसद विधायकों को सबके साथ
साथ सड़क पे उतर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये दो तरह का संविधान थोड़ी है। बिल्कुल। खतरा तो अमानतुल्लाह के साथ भी होना चाहिए, केजरीवाल को सड़क पे उतरना चाहिए, सिसोदिया को सड़क पे उतरना चाहिए, उनके पूरे तमाम कार्यकर्ता को सड़क पे उतरना चाहिए। अब आते हैं एआईएम की बात करते हैं कि ओखला में जिस असदुद्दीन ओवैसी के तमाम जो कार्यकर्ता जो कह ले, चाहे एआईएम समर्थक कर ले, आईटी सेल कह ले, जो आईटी सेल अमानतुल्लाह खान का विरोध कर रही थी, आज अमानतुल्लाह के साथ कौन लोग खड़े हुए हैं? क्या आम आदमी पार्टी के कोई आईटी सेल अमानतुल्लाह के साथ खड़ा है? क्या आम आदमी पार्टी का कोई नेता अमानतुल्लाह के साथ खड़ा है? कोई विधायक सांसद अमानतुल्लाह के साथ खड़ा है? वही एआईएम के तमाम कार्यकर्ता, वही एआईएम के आईटी सेल जो कल तक चुनाव में आम आदमी पार्टी का विरोध करती थी, अमानतुल्लाह का विरोध करती थी, लेकिन आज अमानतुल्लाह के साथ खड़ा है। क्यों? क्योंकि अमानतुल्लाह के साथ जो कुछ हो रहा है वो उनकी आइडेंटिटी की वजह से हो रहा है और किसी कारण नहीं हो रहा है। तो सवाल तो है ना, अरविंद केजरीवाल को मुसलमानों ने ठीक है वोट कर दिया, लेकिन अब मुसलमानों को भी समझ में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से बीजेपी मुसलमानों के साथ करती है वही अरविंद केजरीवाल करे, राजनीति में अछूत बना के रखना चाह रहे हैं मुसलमानों को। तो ये चीज नहीं चलने वाला ज्यादा दिन। अब देखिए, इनको नुकसान तो हुआ, क्यों ये मुसलमानों से कन्नी काट के रहे? सिर्फ इसलिए, महज इसलिए कि आप जो आपको जो है हिंदू वोट बैंक मिल जाएगा। लेकिन हिंदू वोट बैंक मिला क्या? क्या आपके सौफ हिंदुत्व पे है का चोला पहन लेने से क्या आपको जीत मिली? क्या आप कहीं नहीं जीते। आपकी इज्जत आज किसी ने बचाने का काम किया तो मुसलमानों ने इज्जत बचाने का काम किया, लेकिन क्या आपकी कोई योजना मुसलमानों के पास पहुंची? क्या आपने किसी मुस्लिम मोहल्ले के अंदर किसी सरकारी अस्पताल का बनाने का काम किया? किसी जो है हॉस्पिटल का बनाने का, हॉस्पिटल और किसी कॉलेज का बनाने का सरकारी काम किया? जो भी आज मुस्लिम इलाकों में आपको सरकारी अस्पताल या फिर स्कूल या कॉलेज, जो 5 स्टार स्कूल की वो बात करते हैं, जो दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, क्या सीसीटीवी कैमरे के अलावा मुस्लिम इलाके में उन्होंने क्या कुछ देने का काम किया? एक भी चीज नहीं देने काम किया। जो चीज आपको सरकारी स्कूल हो, अस्पताल हो, कॉलेज मुस्लिम बहुल इलाकों में दिखेगा वो पुरानी सरकार, शीला दीक्षित के टाइम की जो सरकार है उसकी ही मिलेगा। इस अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मॉडल के तहत मुस्लिम बहुल इलाके में एक भी काम नहीं किया है। अच्छा, एक बात, अब मैं आपके जज्बात समझ सकता हूं। अमानतुल्लाह खान हो, आजम खान का आपने जिक्र करा, इरफान सोलंकी का आपने जिक्र करा, हम लोगों के जज्बात एक तरफ है। अमानतुल्लाह खान का आम आदमी पार्टी से 15 साल का जो है बॉन्ड है, 15 साल तो पार्टी में है, ठीक है। अब इनका इतना बॉन्ड, आजम खान आज भी समाजवादी पार्टी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इरफान सोलंकी खुद, उनकी बीवी जो है वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ लेती है। जब उर्दू नाम से, मुसलमान नाम से इतनी परेशानी है तो फिर ये इतना लंबा क्यों टिके हुए हैं? आजम खान के साथ क्या कुछ नहीं हो, वो अभी भी समाजवादी पार्टी का हिस्सा है, तो उनको क्या सोचने की जरूरत है? सबसे पहली बात तो आपने जज्बात बोलकर मेरे सही मुद्दे को दबाने का काम किया, तो ऐसा आप न करें। कोई जज्बात की बात नहीं। क्या ये बात नहीं है कि अमानतुल्लाह खान के साथ आज आम आदमी पार्टी खड़ी नहीं खड़ी? मैं कह रहा हूं आपके साथ नहीं खड़ी है। इसमें जज्बात की क्या ये सच नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने एक भी 200 रैलियां की और एक भी रैलियां मुस्लिम आपके ओवरऑल, क्या ये सच नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने जो है कोई भी स्कूल, अस्पताल, कुछ भी सरकारी मुस्लिम बहुल इलाके में खोलने का काम नहीं किया? ये सब तो सत्य है। सिर्फ एक सीसीटीवी कैमरा खुला है और जो है आपको जो पुलिस स्टेशन खुला है, इसके अलावा मुस्लिम बहुल इलाके में खुला क्या है? कुछ भी नहीं खुला नहीं है। लेकिन आप जैसा सोच रहे हैं वैसा वो नेता नहीं सोच रहे। मैं इसलिए आपके जज्बात को कह रहा हूं। उनके जज्बात क्यों इतने खामोश हैं, इतने ठंडे हैं कि वो अभी भी उन पार्टियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखे हुए हैं? मैं ये बात पूछना चाहता हूं। बिल्कुल, आज अमानतुल्लाह खान के साथ न जाने क्या मजबूरी है। मुझे लगता है कि अगर अमानतुल्लाह खान अगर आज निर्दलीय चुनाव में उतरते ओखला से, तो इससे ज्यादा वोट से वो चुनाव जीतने का काम करते और जो है इनको इतनी मुसीबत, इतनी तकलीफ नहीं हो पाती जो तकलीफ अभी इनको हुई है। कोई पार्टी आपके लिए वोट मांगने नहीं आता तो फिर क्या लॉ है? आप अरविंद केजरीवाल के साथ फोटो तक नहीं खिंचा पा रहे हैं। आपको अनुमति नहीं कि अरविंद केजरीवाल के साथ आप जाकर के फोटो खिंचा ले जिस तरह बाकी नेता करते हैं, तो फिर क्या लॉ लगा करके बैठे हुए हैं? कोई नेता आपके साथ खड़ा नहीं है। हमने एग्जांपल दे दिया कि सारे एआईएम के लोग आपके साथ खड़े हैं। अच्छा, जैसे ताहिर हुसैन के साथ किया था, कि आम आदमी पार्टी इनके साथ भी कर सकती है? क्या चीज? अमानतुल्लाह खान के साथ भी बिल्कुल सेम ऐसा कर सकती है। अगर मामला ज्यादा बढ़ जाता है तो अमानतुल्लाह खान के साथ भी वो चीज हो सकती है ताहिर हुसैन के साथ हुई थी। हो क्या सकती है, हो रही है। हो सकने की बात तो अलग है। इतना बड़ा जुल्म कि एक विधायक को जो माननीय है उसको जो है सिर्फ एक लिए कि वो पुलिस आई और उससे पुलिस के सामने उन्होंने पूछा और उन्होंने कहा, आरोप पुलिस लगा दिया कि हमारे जो सरकारी काम में जो उन्होंने बाधा डालने का काम किया। तो क्या सरकारी काम में बाधा डालने पे एक विधायक को आप जो है 4 जगह दबिश, कोई वो आतंकवादी थोड़ी था? बिल्कुल। आप जो मीडिया में जो दिखाने का प्रयास किया, ये आतंकवादी थोड़ी है कि आप जो है उसको 4 जगह अलग अलग थानों में पुलिस जो खोजता जब ये करने की जरूरत पड़ जाती। मीडिया जिस तरीके से दिखाया कि अमानतुल्लाह कहां है, यहां छापा, वहां राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये क्या तरीका है? एक मुस्लिम नेता को आप खत्म करना चाहते हैं। देश में मुस्लिम नेता रह कितने गए हैं? अच्छा दानिश भाई, आप जमीन पे बहुत घूमते हैं, बहुत दूर दूर चुनाव जो है वो कवर करने भी जाते हैं। मैं लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी का फ्यूचर क्या हो सकता है? देखिए, आम आदमी पार्टी जिस बुनियाद पे खड़ी हुई थी, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी? एक आम आदमी की वैगोनार, ब्लू कलर की वैगोनार आज भी मुझे याद है
क्योंकि मेरे पास सामने ही हमारे और आपके सामने ही आम आदमी पार्टी बनी है, तो वो वैगनआर कहाँ चले गई? आज जो बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ी फॉर्च्यूनर से घूमते हैं वो, तो अपनी उन्होंने पुरानी आइडेंटिटी को खो दिया। जनता के पास के लिए इनके पास एक ही सिंपैथी था कि ये आम आदमी है। गोपाल राय जी ने तो निकाल लिया अपनी नैनो गाड़ी। वो वैगनआर ले लिए हैं, लेकिन उससे अब कुछ नहीं होगा। अब जब चिड़िया चुग गई खेत अब बरसात हो गया, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वो वाला मामला कहानी है। तो अब वो वैगनआर दोबारा लगा ले तो अच्छा ही रहेगा, नहीं तो और वो ट्रोल होने का काम हो जाएगा। तो अब वो वैगनआर आपका चला गया। आपने कहा था कि हम सरकारी आवास नहीं लेंगे, तो आप फिर सरकारी आवास ही नहीं शीश महल ले लेते हैं। तो ये तमाम जो चीजें आपके उदय किस चीज हुआ था कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ करके आम आदमी पार्टी का उदय हुआ, वही आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में ही लिप्त हो गई, और ऐसी लिप्त हुई कि इनके बड़े बड़े नेता जो है वो अभी जमानत पे घूम रहे हैं, जी कोई 13 महीना जेल, कोई 12 महीना जेल। तो आगे मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी, क्योंकि ये विचारहीन पार्टी है। कांग्रेस विचारधारा वाली पार्टी है, बीजेपी विचारधारा वाली पार्टी है, आम आदमी पार्टी के पास कोई विचारधारा नहीं है। एक ये प्राइवेट लिमिटेड टाइप की कंपनी चलती है जो ऑफर दे करके जनता को, ग्राहक को अपने पास खींचने का काम करती है। लेकिन अब इसके ऑफर, इससे तमाम कोई लुभ नहीं रहा है, क्योंकि अब हर पार्टी जो ऑफर देने का काम करती है। तो फ्री बीज का मामला आम आदमी पार्टी ने शुरू किया, अब उसको सबसे अच्छा बीजेपी दे देती है, कांग्रेस वादा कर देती है, दे देती है। तो आम आदमी पार्टी की जरूरत नहीं है, क्योंकि विचारहीन पार्टी है, विचारधारा है नहीं। तो अब ये मुझे नहीं लगता है कि आगे कहीं सस्टेन कर पाएगी। अच्छा, एक लास्ट सवाल ही बता दीजिए दानिश भाई, एक नाम चेंज होने जा रहा है और वो नाम है मोहल्ला क्लिनिक से आरोग्य क्लिनिक, कैसे देखेंगे उसको? सुना है आपने? आरोग्य क्लिनिक, आरोग्य क्लिनिक जो आरोग्य, आप पूरा पता नहीं आपको, आरोग्य मंदिर होने जा रहा है। आरोग्य मंदिर, सॉरी, हाँ आरोग्य मंदिर, आरोग्य मंदिर होने था। मुझे पता नहीं कि अब उस आरोग्य मंदिर में दवा रहेगा कि एक मूर्ति रहेगा। अब जनता जा करके वहां मूर्ति के सामने अपने इलाज के लिए गुहार लगाएगी, या डॉक्टर के पास जाकर के कहेगी कि दवा दे दीजिए। अब बीजेपी क्या करेगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होगा। ये मोहल्ला क्लिनिक और तमाम अरविंद केजरीवाल की जो बाकी बची योजना है उसका क्या होगा। तो दोस्तों, आपने देखा दानिश साहब से बात कर रहे थे, लेकिन मैं आप लोगों को दिल्ली के स्पेशली उन लोगों को बता दूं कि जब तक बिहार का चुनाव है, जब तक तो ये फ्रीबीज का जो मामला है ये चलता रहेगा, क्योंकि चुनाव जो है वो देखकर जो है बीजेपी कहीं ना कहीं इनको बंद नहीं करेगी। लेकिन आगे दिल्ली वालों को ये तमाम योजनाएं मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी, एक बड़ा सवाल है। आम आदमी पार्टी अब आने वाले दिनों में कहां स्टैंड करेगी, कैसे वो अपना जो रास्ता है वो तय करेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और अमानतुल्लाह खान साहब की जो 24 तारीख तक की वो मुश्किल जो है वो थोड़ी आसान हुई है, क्योंकि राउस एवेन्यू कोर्ट ने जो है उनको 24 तारीख तक गिरफ्तारी जो है उनके हटा दिए, वो गिरफ्तार नहीं हो सकते। लेकिन उनको पुलिस ने परेशान बहुत किया, छापे मारे जाते हैं, उत्तर प्रदेश में छापा मारा जाता है, राजस्थान में छापा मारा जाता है और दिल्ली में उनको ढूंढा जाता है। लेकिन अमानतुल्लाह खान ने मीडिया के सामने आके ये बात कही थी, मैं घर पर ही था। और जो एक मीडिया ने, मैन स्ट्रीम मीडिया ने जो नैरेटिव सेट किया कि भगोड़ा भाग गया, अमानत खान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो पुलिस के साथ गए और वो जो इंक्वायरी हुई, उनसे जो पूछताछ हुई कैमरे के सामने, उन्होंने वो तमाम जवाब दिए थे। वो वीडियो हम आप तमाम लोगों को दिखा चुके हैं। आपका क्या कुछ कहना है विधायक अमानतुल्लाह खान साहब को लेकर? वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट जरूर करें और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।